नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पुराना सर्किट हाउस के बंद कमरे से रिटायर्ड सरकारी कर्मी का मिला शव, मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर अस्पताल। बिहार के सहरसा निवासी है मृतका। सड़क पचम्बा निर्माण मोर्चा के बैनर तले दुकानदारों से चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान। निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर किया जाएगा लोकतांत्रिक आंदोलन। इधर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के नाम दिया ज्ञापन। पीरटार प्रखंड के केंदुआडीह में पेयजल की हुई घोर किल्लत। लोगों ने जाहिर की अपनी समस्या। 4 में से 3 जल मीनार है वर्षों से बंद। भीषण गर्मी में जल स्तर नीचे जाने से लोगों को होती है भारी परेशानी। राष्ट्रीय चेतना संघ के द्वारा झंडा मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला का हुआ विधिवत उद्घाटन। एसडीपीओ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। 100 से अधिक लगे हैं दुकान। अलग अलग सामानों के साथ खान पान और मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं लोग। और चैती दुर्गा सार्वजनिक समिति बरगंडा में प्रतिमा विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। कमेटी के सदस्यों ने बताया 50 वर्षों से हो रही चैती दुर्गा पूजा, काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद किया ग्रहण। और अब खबर विस्तार से। पुराना सर्किट हाउस के एक बंद कमरे में पुलिस ने एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी का शव बरामद किया, जिसके बाद मंगलवार को 12 बजे शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। शव क्षत विक्षत अवस्था में था और लग रहा था कि इनकी मौत 2 से 3 दिन पहले हुई है। मृतक की पहचान बिहार के सहरसा निवासी देवेंद्र प्रसाद सिंह के रूप में की गई। बताया गया कि ये सिंचाई विभाग में अनुसेवक के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 2015 में ही रिटायर कर गए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही ये अपने घर नहीं गए और यहीं पर पहले गायत्री शक्तिपीठ में रहते थे। बाद में पुराना परिसदन भवन में रहने लगे। बताया गया कि कई दिनों तक जब इनका कमरा नहीं खुला तो परिसदन भवन के कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कमरे से जब्त कर सदर अस्पताल लाया, जहाँ शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जाँच पड़ताल कर रही है। पचम्बा सड़क निर्माण मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को 3 बजे पचम्बा के 25 दुकानदारों से संपर्क किया गया और आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। इस दौरान निर्माणाधीन सड़क में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। मोर्चा के राजेश सिन्हा ने कहा कि दुकानदारों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि का पोस्ट देकर आंदोलन में शामिल किया जा रहा है। रोड किनारे रहने वाले राहगीर, स्कूल प्रबंधन, रोज आदि की लीडिंग टीम बनाई जा रही है। ज्ञात हो कि 7 अप्रैल को गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन दिया गया था। अब जल्द ही उपायुक्त को गिरिडीह के सड़क का अवलोकन के लिए मोर्चा बात करेगी। बताया गया कि सड़क निर्माण को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इधर मोर्चा के ताकेश्वर शर्मा, कैस अंसारी, सनी सरदार, मोहम्मद कल्लू, बबलू, अभय कुमार, मकसूद आलम आदि ने कहा कि सड़क पर आंदोलन ही एक सहारा है। कल्याणडीह से पचम्बा तक सैकड़ों मोर्चा की टीम को बनाकर सड़क जाम किया जाएगा। की बात है वो साल भर पहले से चल रहा है और लगातार हम लोग 3 महीना से आवाज उठाए तो पानी अभी दे रहा है। वो भी सरकारी के अनुसार अगर वहाँ पे 100 टैंकर देना है तो 10-20 टैंकर देके वीडियो वायरल करते हैं। तो पहले तो कार्यपालक अभियंता जिसे मिले उन्होंने कहा कि कार्यकाल समाप्त हो गया, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। हम कहते हैं ब्लैक लिस्टेड मत करिए, खाली जल्दी बना दीजिए। जिला प्रशासन को हम अवगत करा रहे हैं लगातार। अगर 1 सप्ताह के अंदर तेजी नहीं लाई गई और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरे रोड में हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो सांकेतिक हम लोग कर रहे हैं और तमाम जो टावर चौक से लेकर आपका कल्याणडीह तक जितने भी लोग हैं, दुकानदार हैं, खुलकर सामने आइए। सभी राजनीतिक दल इसमें आमंत्रित है, सामाजिक दल इसमें आमंत्रित है। आम जनता और खास जनता
आपको लड़ना पड़ेगा। सिर्फ वोट के समय जाति, पार्टी, धर्म और तामझाम और बूथ खर्चा के नाम पर लाइन लगा के जो वोट देते हैं, धूलकन आप सह रहे हैं, धूलकन आप फाक रहे हैं, आपका बच्चा फाक रहा है, राहगीर फाक रहा है, तो लड़ाई भी आपको लड़नी होगी। कोई नेता आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए, इस गिरिडीह को आपको सुधारना होगा। अगर आप नहीं सुधारते तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी आपको बोलेगी कि आप उस समय क्यों थे जब साल भर से हम धुआं फाक रहे थे, धूलकन फाक रहे थे, गंदगी, बीमारी, हर चीज़ को ले रहे थे। धन्यवाद। 4 लेन बन रहा है, ये करीब ये पंचवर्षीय योजना के तहत बन रहा लग रहा है। जैसे ना अब एक दिन काम होता है, 4 दिन काम नहीं होता है। यहाँ से लेकर पूरे रोड को गड्ढा कर दिया गया है, धूल से लोग बेहाल है, बच्चा स्कूल जाने वाला परेशान है। इस तरह के आखिर काम सरकार कब तक कराएगी? ये बाहर का ठेकेदार है, यहाँ का ठेकेदार तो यहाँ आता नहीं है। लोकल ठेकेदार को पेटी वर्क दे दिया है, फिर वो ठेकेदार 2 रोज काम करता है, फिर 1 हफ्ता सो जाता है जाके। अब बच्चा लोग के स्कूल लोग जाने में कार्बन स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल है, हली है, सब स्कूल के बच्चे से जाता है। रोड में धूलकन इतना उड़ रहा है, लोग परेशान है। ये तो लगता है बच्चों लोग बीमार हो जाएगा, टीबी हो जाएगा बच्चों लोग, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि रोड का काम शीघ्र से जल्द किया जाएगा, नहीं तो जन आंदोलन के बड़ा रूप रहेगा। हम अकेले जिले से जाने में मंजिल की ओर लोग बढ़ते गए और कारवा बनता गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले संगठन के नेता राजेश यादव की अगुवाई में मंगलवार को 1 बजे संगठन का प्रतिनिधि मंडल डीसी ऑफिस पहुंचा और मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर 4 सूत्री मांगों के साथ गिरिडीह डीसी के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने का आह्वान किया गया। डीसी की अनुपस्थिति में उनकी ओर से अपर समाहर्ता ने ज्ञापन लिया तथा उसमें दिए गए 4 बिंदुओं पर चर्चा की। अपर समाहर्ता ने ही इस मामले में संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को तलब करने की बात कहते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर अगुवाई कर रहे श्री यादव ने कहा कि निर्माण में देरी होने से इस सड़क के किनारे स्थित सैकड़ों दुकानदार, प्रतिष्ठान, स्कूल, अस्पताल सब के सब तबाही झेल रहे हैं, बदतर हालत के कारण जिनके लिए संभव है उन्होंने इस रास्ते आना जाना ही छोड़ दिया है, लेकिन जिनके लिए मजबूरी है वे भला कहाँ जाएंगे। कहा कि निर्माण में देरी तथा पूरा सड़क खोद कर रख दिए जाने से भयंकर सीमेंट युक्त धूल उड़ रही है। धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव नाम मात्र का किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ सरासर अन्याय है। इन्होंने कहा कि यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो गिरिडीह पचम्बा रोड स्थित सभी वार्ड, गली, मोहल्ले में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव, प्रमोद सिन्हा, अधिवक्ता बलराम कुमार, अन्ना मुर्मू, ज्योति किरण हेम्ब्रम, रेशमई सोरेन, सुनीता मरांडी, सागर कुमार सिन्हा, महेश प्रसाद निराला, शंभुतुरी, संजय यादव, पंकज वर्मा, रवि यादव, संतोष रजक, चंदन कुमार, मुकेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से हम लोगों ने पिछले 2 अप्रैल को ही एक मीटिंग करके ये गिरिडीह पचम्बा का जो 4 लेन रोड बन रहा है उसकी जो दुर्दशा करके रख दी गई है उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग किया था और एक चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा किया था, जिसके तहत में आज 8 अप्रैल को हम लोगों ने डीसी साहब के यहाँ करके इन पूरे मामले पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने अभी 4 बिंदुओं में 4 सूत्री हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके कारण जो परेशानी हुई है और इसके जो जिम्मेवार लोग हैं जिनके कारण ये दुर्दशा हुई है उस सड़क की, अभी आने जाने वाले लोग पूरा तबाह है। उस रास्ते में 1 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। उस रास्ते में जितने स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर के जितने संस्थान, दुकान है, सारे लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको परेशानी को प्रशासन संज्ञान ले, नहीं तो हमें लगता है कि जिस तरह से लोगों का आक्रोश है, आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आकर के यहाँ ज्ञापन दिया है, लेकिन जैसा लग रहा है कि यदि इसमें तुरंत काम शुरू नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये लोगों की भावना है। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जिन 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने आज का जो मांग पत्र सौंपा है वो सभी जनहित में है और कहीं न कहीं से प्रशासन की भी जवाबदेही तय करते हैं, संबंधित विभाग की जवाबदेही तय करते हैं, तो इसको किया जाए। एकमात्र इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे और तमाम लोग जो आज के इस मुहिम में साथ दिए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हुए उनसे अपील भी करते हैं कि हम लोग आगामी 13 तारीख से
हम लोग फिर एक नए अभियान की शुरुआत करेंगे। यदि उसके पहले सड़क बनना शुरू हुआ तब तो ठीक है, और नहीं तो 13 तारीख से हम लोग गिरिडीह पचम्बा रोड के हर एक वार्ड, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में हम लोग जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको उनके घरों के सामने सड़कों पर उतारने का काम करेंगे। और किसी भी तरह से इस तरह की हम लोग जलालत को झेल नहीं सकते हैं। लोगों का जीना दुभर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीरटार प्रखंड के कुंडको पंचायत अंतर्गत केंदुआडी ग्राम में पेयजल की घोर किल्लत हो गई। मंगलवार को 11 बजे लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि यहां लगभग 85 घर है और सभी घरों को मिलाकर कुल 4 जल मीनार यहां लगे हुए हैं, जिसमें से 3 जल मीनार लगभग 2 वर्षों से बंद पड़े हैं। एक जल मीनार की हालत खराब है, कुछ समय तक चलता है फिर बंद हो जाता है, जिसे भी ग्रामीण अपने खर्चे पर बनवा कर काम चलाते हैं। यहाँ के 85 घरों के लोग मात्र चापाकल पर निर्भर हैं और चापाकल भी गर्मी में दम तोड़ देता है। अभी गर्मी शुरू हो चुकी है और कुछ समय बाद गर्मी बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर इन जल मीनार को दुरुस्त नहीं किया गया तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर जल संकट आने की संभावना है। इस बाबत जब पेयजल विभाग के कनीय अभियंता श्याम कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है, फिर भी जाकर स्थिति को देखेंगे और जल्द ही स्थिति में सुधार किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरालाल मरंडी। कौन सा गांव है? केंदुआडी पंचायत कुंडको। क्या क्या समस्या है यहाँ पानी का? हम लोग का यहाँ पानी का समस्या, अभी जो जल मीनार बना हुआ था, 4 तो जल मीनार बना हुआ था, क्या नाम है आपको बताइए, आपका नाम बताइए। तो उसमें से अभी सारा जल मीनार खराब पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? बनाने के बाद मात्र करीब 2 महीना 3 महीना चला, इसके बाद सब खराब हो गया। अभी खराब पड़ा हुआ है और खराब पड़ा होने के बाद हम लोग मौखिक रूप से कंप्लेन किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने दिन से लगभग खराब पड़ा हुआ है? अभी लगभग 2 साल हो गया, 1.5-2 साल पार हो गया। अभी सब 2 साल से खराब पड़ा हुआ। कितना घर है टोटल यहाँ पर? हमारे यहाँ केंदुआडी में 85 घर है। 85 घर से अबव है और एक टोला है, उधर 10-12 घर है। तो सब यही 4 जल मीनार पे? हाँ, यही 4 जल मीनार से हम लोग सप्लाई हुआ है, पाइप हर घर में सप्लाई हुआ है, लेकिन अभी तक पानी हर घर में नहीं पहुँचा है। ये सब कितना चापाकल कितना है? चापाकल 6-7 ठो है, अभी लगभग 3-4 ठो अभी चल रहा है, 3-4 ठो अभी खराब पड़ा हुआ है चापाकल भी। तो पानी उसमें प्रॉपर आता है, एकदम बराबर अच्छा से पानी आ रहा है सब में? हाँ, चापाकल में तो मैंने बराबर पानी आता है, बढ़िया पानी देता है, लेकिन चापाकल ही खराब है, अभी खराब पड़ा हुआ है। आगे जो जल मीनार बना था वहाँ पे 5,000 लीटर का, वो कितना दिन तक चला था? वो चला था 2 साल लगभग। वो पहले ही बना है वो जल मीनार, 2.5 साल चला। इसके बाद अभी 1-1.5 साल पहले से खराब पड़ा हुआ है। राष्ट्रीय चेतना संघ के द्वारा झंडा मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला का उद्घाटन मंगलवार को शाम 7 बजे सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने फीता काट कर किया। इसके पहले एसडीपीओ का स्वागत मेला के संयोजक धर्मजीत चौधरी ने बुके देकर किया। इसके बाद मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस बाबत एसडीपीओ श्री उरांव ने महिला संयोजक को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के मेले का आयोजन होने से दूसरे राज्यों के प्रसिद्ध सामान एक ही स्थान पर लोगों को उपलब्ध हो पाता है और इस तरह के आयोजन से लोग भरपूर मेले का आनंद भी उठाते हैं। संयोजक धर्मजीत चौधरी ने कहा कि आज से शुरू हुए यह मेला अगले 30 दिनों तक संचालित रहेगा। इसमें लगभग 100 दुकानें संचालित है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध स्वदेशी सामान के साथ साथ तारामाची, ब्रेक डांस, मिकी माउस, देसी विदेशी झूले सहित कई मनोरंजन का साधन उपलब्ध है। वहीं कई प्रकार के स्वदेशी प्रोडक्ट के साथ साथ खान पीन की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इन्होंने गिरिडीह वासियों से मेले में आकर भरपूर आनंद उठाने की अपील की। मौके पर मोहम्मद सोएब रेन, आबिद राजा, जफीर रेन सहित मेला कर्मी मौजूद थे। आज दिनांक 8/4/25 को गिरिडीह के ठंडा मैदान में फन वर्ल्ड स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीडीपीओ श्री जीतवाहन उरांव
के झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में मंगलवार को शाम 7 बजे एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य था बालिका सशक्तिकरण एवं बाल सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस पूरे आयोजन की विशेष पहल और समर्थन रहा सलूजा स्टील एंड पावर का, जिसने यह साबित किया कि उनकी टैगलाइन मजबूती सब कुछ है सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान एसएसपीएल ने सायरन टॉर्च डिस्ट्रीब्यूशन अभियान के अंतर्गत तकरीबन 100 युवतियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए ताकि वे विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित और सजग रह सके। साथ ही साथ प्रशिक्षु को भी उचित भेंट देकर सम्मानित किया गया। एसएसपीएल का यह प्रयास गिरिडीह जैसे क्षेत्र में सामाजिक बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर पहली बार गिरिडीह की बेटियों ने रामनवमी जुलूस में भाग लिया और लाठी से आत्मरक्षा का प्रदर्शन कर समाज को यह संदेश दिया कि अब बेटियां न सिर्फ सुरक्षा चाहती है बल्कि सुरक्षा देने में भी सक्षम है। इस अभूतपूर्व पहल का प्रशिक्षण और नेतृत्व प्रदान किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूनम बर्नवाल ने, जिन्होंने समर्पण भाव से इन बेटियों को आत्मरक्षा में दक्ष बनाया। एसएसपीएल की ओर से उन्हें विशेष धन्यवाद और सम्मान भी प्रदान किया गया। सलूजा स्टील एंड पावर ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी सिर्फ मजबूत टीएमटी बार्स नहीं बनाती बल्कि एक मजबूत समाज के निर्माण में भी उतनी ही भूमिका निभाती है। एसएसपीएल प्रबंधन ने बताया कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम उनकी सीएसआर नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भविष्य में भी बालिका सशक्तिकरण, शिक्षा और सुरक्षा जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, छात्राएं, अभिभावक और विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित रहे। वातावरण राष्ट्रभक्ति, नारी शक्ति और सामाजिक जिम्मेवारी की भावना से परिपूर्ण रहा। इस दौरान पूनम बर्नवाल ने कहा कि बेटियां हमारी धरोहर है और बेटियों को अब आत्मरक्षा करना स्वयं होता है, इसलिए लगातार प्रशिक्षण देकर मजबूत कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज सलूजा गोल्ड टीएमटी बार की तरफ से बच्चियों को सम्मान समारोह किया गया विवाह भवन में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बच्चियां जो है उनको उत्साहित कैसे किया जाए। अगर उनको सम्मान मिलता है तो निश्चित उनके मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है। और आज बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में कि बच्चियां जब कोई कार्य करती है तो उनको मनोबल को बढ़ाया जाए। और ये बहुत ही अच्छा पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से सभी बच्चियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनका सम्मान किया है। और हम गिरिडीह के तमाम भाई बहनों से ये आग्रह करेंगे कि ये लाठी और तलवार का प्रशिक्षण रेगुलर चले और अगर वो इसमें सहयोग करते हैं तो हमारी बच्चियों का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है और ये चहुमुखी विकास कर सकती है। क्योंकि जब वो लाठी उठाती है तो उनके मनोबल को बढ़ावा मिलता है और जब आत्मबल मजबूत होता है तो बच्चियाँ कोई भी हिंसा की शिकार नहीं होती, कोई भी गलत मार्ग का शिकार नहीं होती, जिससे आए दिन अभी जो समस्याएं पैदा हो रही है जिससे माँ बाप बहुत आहत होते हैं, वो समस्या दूर हो सकती है। चैती दुर्गा सार्वजनिक समिति बरगंडा में मंगलवार को 4 बजे तक भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के बाद बरगंडा चौक पर इस भंडारे का आयोजन किया गया। यहां कमेटी के सदस्यों द्वारा बताया गया कि लगभग 50 वर्षों से बरगंडा चौक पर चैती दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन भंडारा का आयोजन इस वर्ष पहली बार किया गया। भंडारा में खिचड़ी का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दिया गया। भंडारा में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा को सफल बनाने में प्रवीण कुमार, आकाश कुमार, टिंकू कुमार, रितेश कुमार, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रुपेश कुमार, अरविंद, विकास साव, विनय साव, आशीष सहित कई कमेटी के सदस्य लगे हुए थे। आज बरगंडा चौक पे चैती दुर्गा का आयोजन 50 साल से हो रहा है और आज के बाद दुर्गा विसर्जन के बाद हम लोग भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बहुत भक्तों ने आके प्रसाद ग्रहण किया और आगे हम लोग और इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। किसान जनता पार्टी ने आंदोलन का वृहद रणनीति बनाने को लेकर मंगलवार को 2 बजे तक झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया।
किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जमीन का वास्तविक मालिक को सर्वे से पहले अपने जमीन को जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति निकालने के साथ साथ यह भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि उसके जीवन का जमाबंदी और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मूल रजिस्टर 2 में चढ़ा तो नहीं दिया गया है। यही जांचने के लिए किसान जनता पार्टी के लोग पूरे मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति एक साथ निकाल कर रियायतों को देना चाहती है, ताकि अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 में किए गए हेराफेरी को पकड़ा जा सके और जमीन सर्वे होने से पहले उसे ठीक कराया जा सके। विदित हो कि तीसरी बेंगाबाद और गिरिडीह अंचल में रुपया के लालच में अंचल अधिकारी ने व्यापक पैमाने पर गरीब रैयतों का जमीन या तो प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है या भूमाफियाओं और पैसे वालों के नाम पर चढ़ा के रख दिया है। यदि जमीन का वास्तविक मालिक समय रहते नहीं जागे तो उसका जमीन सर्वे होने पर या तो सरकारी जमीन घोषित हो जाएगा या तो भूमाफिया और पैसे वाले लोग अपने नाम से उक्त जमीन का खतियान बनवा लेंगे और जमीन का वास्तविक मालिक अपने जमीन से हाथ धो बैठेगा। अभी यदि किसी खाता नंबर के जमीन का कुल रकबा वास्तव में 10 एकड़ का है तो अंचल अधिकारी ने पैसा लेकर रजिस्टर 2 में भूमाफियाओं के नाम पर भी जमाबंदी कायम कर उस खाता का कुल रकबा 15 से 20 एकड़ जमीन कर दिया है। इतना ही नहीं, किसी खाता के खतियान आदि आदिवासी के नाम पर है तो उस खाता से संबंधित जमीन का जमाबंदी जो रजिस्टर 2 में कायम हुआ है उसमें अनेकों और आदिवासी भूमाफिया का नाम है। इसी के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। बताया गया कि किसान पंचायत में 10 अप्रैल से तीसरी अंचल कार्यालय के समक्ष करो या मरो की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने निर्णय लिया गया। किसान पंचायत में काफी संख्या में किसान मौजूद थे। तीसरी अंचल में हम लोग का कट चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लोग उसको पटके चाहे ले जाएगा चाहे गोली चलाएगा। इस बार हम निश्चितकालीन धरना पर बढ़ जाएंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। निश्चितकालीन धरना जाए। इन तीसरी रन तहन हर के आले दो नवा रजिस्टर 2 लगे आले दो 14 महीना खोले अचूरो कना मेन खा तीन धरी आले दो रजिस्टर 2 बाको एम खाले चिदा जना नजी रसीद हो गे चुको कना रहा बाको एम कना दो नी तो आले किसान जनता पार्टी नवाले एकता कना सले इधरी कना नियो दम दो चाहे दो अकोले दाल को चाहे दो आले को दाल ले मेन खा रजिस्टर 2 हथाव कत गिरता है ना। वाह, घूर रहे हैं, रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है तो आज हम लोग धरना करेंगे। चाहे वो सीओ सब का हमको पटकेंगे नहीं तो हमको पटकेगा, लेकिन अब रजिस्टर 2 लेंगे, लेके रखेंगे, लड़ेंगे। ये बात हम लोग बृहस्पतिवार को तीसरी ब्लॉक में धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठने बाद में हम लोग अपना हकीकत मांग कर रहे हैं। रजिस्ट्री 2 जितना रैयत है अपना हक के लिए मांग करता है और अपना हक ना दे हम लोग लड़ाई तो लड़ते हैं के लिए हम लोग तैयार हैं, आर पार का लड़ाई। बाकी ये कमर कस लिए हैं हम लोग कि लेके रखेंगे, नहीं दिया तो उसको आधा केस भी उसको छील देंगे और उसका वहाँ से हम लोग जल रजिस्ट्री 2 नहीं मिलेगा तो उठेंगे भी नहीं। आज इस बार इतना हमारा जनता घुसा गया है, उसको थप्पड़ चलाने के लिए भी हम लोग दावा ठोक लिए हैं। ये हम लोग का पूरा तीसरी जनता का दावा है। ठीक है। पुराना सर्किट हाउस के बंद कमरे से रिटायर्ड सरकारी कर्मी का मिला शव, मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर अस्पताल। बिहार के सहरसा निवासी है मृतका। सड़क पचम्बा निर्माण मोर्चा के बैनर तले दुकानदारों से चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान। निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर किया जाएगा लोकतांत्रिक आंदोलन। इधर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के नाम दिया ज्ञापन।
पीरटार प्रखंड के केंदुआडीह में पेयजल की हुई घोर किल्लत, लोगों ने जाहिर की अपनी समस्या। 4 में से 3 जल मीनार है वर्षों से बंद। भीषण गर्मी में जल स्तर नीचे जाने से लोगों को होती है भारी परेशानी। राष्ट्रीय चेतना संघ के द्वारा झंडा मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला का हुआ विधिवत उद्घाटन। एसडीपीओ ने फीता काट कर किया उद्घाटन। 100 से अधिक लगे हैं दुकान। अलग अलग सामानों के साथ खान पान और मनोरंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं लोग। और चैती दुर्गा सार्वजनिक समिति बरगंडा में प्रतिमा विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। कमेटी के सदस्यों ने बताया 50 वर्षों से हो रही चैती दुर्गा पूजा, काफी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद किया ग्रहण। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।